का कूड़ा उस पे डालना है और जो सूखा गीला कूड़ा है उसको कैसे खेतों में हम लोग उसका खाद का यूज कर सकते हैं। सोख्ता पीठ हम और अब लोगों हम ने आपको सीधे ले चलेंगे झारखंड के हजारीबाग, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य को 83,000 करोड़ से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन आज झारखंड के लिए। प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का आप सबसे भी निवेदन है अपने स्थान ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, विराजे अपने स्थान पर। निवेदन आप सबसे है, देश भर के जनजातीय समुदायों के समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए 83,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास शुभारंभ करने के लिए झारखंड की पावन धरा पर हजारीबाग में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हुआ है। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन आपका। इस अवसर पर मंच पर विराजमान है झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री और कोडरमा से हमारी लोकसभा सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद श्री संजय सेठ जी, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, झारखंड सरकार में माननीय मंत्री श्री वैद्यनाथ राम जी और दीपक बिरुआ जी, इन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देवियों सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी से कि वे इस अवसर पर आप सबकी तरफ से, झारखंड वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को हमारी पारंपरिक सरना शॉल भेंटकर उनका वंदन और उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें इस अवसर पर, इस पावन धरा पर जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं यहां पधारे हैं। सरना चेन शॉल झारखंड में जनजातीय लोगों में प्रचलित एक बहुत सुंदर कृति है जो विशेष अवसरों के लिए होती है। मैं मंत्री महोदय से एक बार पुनः निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री महोदय को सोहराई पेंटिंग भेंटकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। यह सोहराई पेंटिंग हमारे हजारीबाग क्षेत्र की एक बहुत प्रसिद्ध जनजातीय कला है जिसमें वन्य जीव मुख्य विषय होता है। इस सुंदर कृति को भेंट करते एक बार आपकी करतल ध्वनि, आपकी तालियों के साथ वंदन अभिनंदन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस अवसर पर। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी से कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। राउरेमान के मैं भारत के जनजाति कार्य मंत्री के नाते धरती आबा बिरसा मुंडा के धरती से सबके मैं जोहार कराता हूं। सबको मैं नमस्कार जोहार कर रहा हूं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में पधारे हुए हजारीबाग में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार जी, शिशु एवं बाल विकास मंत्री मंत्रिमंडल में हमारे बहन साथी अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे मंत्रिमंडल में सहयोगी मंत्री दुर्गादास उइके जी, मंत्रिमंडल में मेरे और एक सहयोगी रांची के सांसद संजय सेठ जी, राज्य सरकार के मंत्री वैद्यनाथ राम जी एवं यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, सर, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये तीसरा बार मैं जनजाति कार्य मंत्रालय आपका आशीर्वाद से संभाल रहा हूं। ऐसे तो 1990 मसीहा में 27 फरवरी 1990 में मैंने विधायक उड़ीसा का विधानसभा में बना और काम कर रहा हूं 35 साल से। लेकिन जनजाति के लिए जो पैसा बजट में घोषणा होता था या आवंटित होता था, वो एक नोशनल होता था, अनुमानिक होता था। हर विभाग 7.5% का पैसा भारत सरकार का खर्च करना चाहिए। वो कहीं रोड बनाने में, कहीं एक रेलवे लाइन बिछाने में, ऐसा कोई छोटा छोटा काम या बड़ा काम करके वो जनजाति क्षेत्रों में खर्च हो गया ऐसा बताते थे। लेकिन आपने उसको समीक्षा किया और बारीकी से देखने के बाद बोला कि ये ठीक नहीं है।
हम जनजाति के लिए जो पैसा आवंटित करते हैं ये उन्हीं के लिए खर्च होगा और उसको आपने गति शक्ति पोर्टल में भी मॉनिटरिंग करेंगे। इसके कारण 83,000 से भी ज्यादा पैसा भारत सरकार का खर्च होगा। ये अभूतपूर्व है और ये पहली बार है। पहले ये पैसा केवल नोशनल ये कागज पत्र में बुकिंग होके एक शो हो जाता था कि जनजाति के लिए इतना पैसा खर्च हुआ, लेकिन वास्तव में होता नहीं था। आपने इस बार क्वांटिफाई किया है कितना गांव, कितना ब्लॉक, कितना आपका जिला और कितना लोगों के लिए इसलिए आप बेनिफिट होगा उसके बारे में क्वांटिफाई किया है, मतलब बता दिया है। आप बताएंगे उसको स्वयं, मैं उसमें से 20 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना घर बनेगा जनजाति के लिए, कम बड़ा बात नहीं है। ऐसे आपका बाकी जो योजना है उसके बारे में बताएंगे। ये इतना बड़ा काम कभी नहीं हुआ था। मेरा ख्याल से ये योजना लागू करने के बाद हम जो आपका जो इच्छा है संपूर्ण पूरा सेचुरेटेड एक गांव में जो आवश्यक है 25 इंटरवेंशन 17 भारत सरकार का मंत्रालय को कन्वर्ज करवा के उसका पैसा खर्च होगा और गति शक्ति पोर्टल में ये मॉनिटरिंग होगा। इससे बड़ा काम हो ही नहीं सकता। मेरा 35 साल का जनजाति मामला में काम करने के लिए मेरे को बहुत सारे 3 बार केंद्र मंत्री के नारे अवसर मिला और एमपी के नाते और बहुत सारे कमेटी का चेयरमैन के नाते इतना बड़ा काम मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा काम को आपने स्वीकृत किया है और उसको आगे बढ़ाने के लिए आप स्वयं इसमें देख रहा है और इसको बीच बीच में पूछ रहा है। इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। सर, मैंने आपको जब दूसरा बार प्रधानमंत्री बने और मेरे को मंत्री बनाए तो मैंने आपको मिला था आपका साउथ ब्लॉक में। मेरे को 2 प्रश्न आपने किया था। एक बोला कि जनजाति के लिए अगर एक काम तुम चाहते हो तो क्या होना चाहिए। मैंने बोला एजुकेशन। आप तुरंत ऑर्डर किया, 25,000 करोड़ बजट में स्वीकृत हुआ, 740 से ज्यादा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का स्वीकृत किया और उसमें काम हो रहा है, आगे हम बढ़ रहे हैं। दूसरा आपने बोला कि हम एक आदिवासी को गवर्नर बनाना चाहते हैं। मैंने नाम बताया द्रौपदी मुर्मू, आप तुरंत उनको मंजूर किया। खाली गवर्नर नहीं बनाया, उसके बाद आप भारत के आज महामहिम राष्ट्रपति भी बनाया। हम पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं, हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशनली हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका सोच, आपका मार्गदर्शन और आपका पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति, आप ऐसे तो सबके लिए देखते हैं लेकिन जनजाति के लिए खास करके देखते हैं। इसलिए मैं आभार व्यक्त करते हुए आप आज का इस मीटिंग में आप सबको स्वागत करते हुए मेरा वाणी को ही विराम देता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आभार माननीय जनजातीय कार्य मंत्री भारत सरकार जुएल ओराम जी का। देवियों सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से देश भर के जनजातीय समुदायों के व्यापक और समग्र विकास के लिए 83,700 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि की परियोजनाओं का शुभारंभ, उनका लोकार्पण और उनका शिलान्यास होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन।
बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और आप सबको बहुत बहुत बधाई देवियों सज्जनों। इन परियोजनाओं पर आधारित एक छोटी फिल्म हमने तैयार की है जिनमें इन परियोजनाओं के बारे में विवरण शामिल है। आइए देखते हैं ये फिल्म। भारत की सांस्कृतिक विविधता और लोक परंपरा को समृद्ध बनाने में 10.5 करोड़ की आबादी वाले हमारे जनजातीय समुदायों की भूमिका अहम है। आदिवासी भाई बहनों का सम्मान, अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बीते 10 वर्षों में अथक अनवरत प्रयास किए हैं। हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है, भावनात्मक विषय है। चाहे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हो या 10 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालयों के निर्माण का निर्णय, छात्रवृत्ति में वृद्धि हो या एकलव्य स्कूलों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन से जुड़ा अभियान हो या घुमंतु समुदायों के लिए देश में पहली बार विकास कल्याण बोर्ड का गठन, एमएसपी के तहत शामिल छोटे वन उत्पादों की संख्या और मूल्य में वृद्धि हो या मिशन वन धन से लाखों लोगों को उद्यमी बनाने का कदम, जनजातीय कल्याण के लिए बजट में रिकॉर्ड वृद्धि हो या विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन, आदिवासी भाई बहनों के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री जी का संकल्प अटूट है। उनकी सोच स्पष्ट है कि विकसित भारत बनाने का सपना जनजातीय समाज के विकास के बगैर असंभव है। 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पीएम जनमन के तहत योजनाओं के सैचुरेशन के मोदी जी के विजन को मिशन मोड में लागू किया गया। सरकार आप तक पहुंचे, सरकार की योजनाएं अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन तक पहुंचे, यही पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य है। कन्वर्जेंस और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ केवल 9 महीनों में 33,000 से अधिक घरों का निर्माण, 75,000 से अधिक घरों में बिजली और 5,000 से ज्यादा गांवों में पीने का साफ पानी अभियान के तहत सफलता से पहुंचाया जा चुका है। पीएम जनमन अभियान के सकारात्मक परिणामों को आगे बढ़ाते हुए आज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के तहत अगले 5 वर्षों में 79,000 करोड़ रुपए की लागत से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 63,000 गांवों में रहने वाले 5 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। 17 मंत्रालयों की 25 योजनाएं एक साथ हर गांव, हर घर तक पहुंचाई जाएंगी। हर परिवार को पक्का घर, नल से जल, बिजली, आयुष्मान कार्ड और उज्ज्वला योजना जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही पक्की सड़क, स्कूल, हॉस्टल, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनबाड़ी और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाएगी। 24 लाख पट्टा धारकों को खेती, मछली पालन और पशुपालन की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। जनजातीय समाज को शिक्षित बनाने के लिए 40 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन और 25 विद्यालयों की आधारशिला भी आज रखी जा रही है, जिससे 3.5 लाख से अधिक जनजातीय छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मोदी 3.0 में जब विकास की रफ्तार है 3 गुना, तो हमारे आदिवासी भाई बहनों तक समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास भी पहुंचेगा तेज गति से और विकसित भारत के निर्माण की बुनियाद होगी और सशक्त। देवियों सज्जनों, देश में जनजातीय समुदायों के सम्मान और उनके समृद्धि को सुनिश्चित करने का जो विजन और उन्हें साकार करने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हम सबके सामने रखा है, वो विकसित भारत की एक मजबूत कड़ी बनेगा। इस बात का हम सबको बहुत गहरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ
निवेदन करें, अनुरोध करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें, हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जोहार। झारखंड के राज्यपाल श्रीमान संतोष गंगवार जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी श्री जुअल ओराम जी, इसी धरती की संतान मंत्रिपरिषद में मेरे साथी बहन अन्नपूर्णा देवी जी, संजय सेठ जी, दुर्गादास उइके जी, यहीं के हमारे सांसद श्री मनीष जायसवाल जी, समस्त जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज मुझे एक बार फिर झारखंड की विकास यात्रा में सहभागी बनने का सौभाग्य मिल रहा है। कुछ ही दिन पहले मैं जमशेदपुर आया था। जमशेदपुर से मैंने झारखंड के लिए सैकड़ों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर मिला था और अब कुछ ही दिनों के भीतर आज फिर एक बार झारखंड आकर के आज झारखंड से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये योजनाएं आदिवासी समाज के कल्याण और आदिवासी समाज के उत्थान से जुड़ी है। ये भारत सरकार द्वारा देश के आदिवासी समाज को मिल रही प्राथमिकता का प्रमाण है। मैं सभी झारखंड वासियों को, सभी देशवासियों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज महात्मा गांधी पूज्य बापू की जन्म जयंती है। आदिवासी विकास के लिए उनका विजन, उनके विचार हमारी पूंजी है। गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का तेज विकास हो। मुझे संतोष है कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। अभी मैंने यहां धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस योजना पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब 550 जिलों में
63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास करने का अभियान चलाया जाएगा। इन आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक, आर्थिक, वहां के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम होगा। इसका लाभ देश के 5 करोड़ से ज्यादा मेरे आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। झारखंड के आदिवासी समाज को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की धरती से हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन यहां झारखंड से ही पीएम जनमन योजना भी लॉन्च हुई थी। अगले महीने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर हम पीएम जनमन योजना की पहली वर्षगांठ मनाएंगे। पीएम जनमन योजना के जरिए आज देश के उन आदिवासी इलाकों में भी विकास पहुंच रहा है जो सबसे पीछे छूट गए थे। कोई पूछने वाला नहीं था। आज यहां पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी करीब 1350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है। इसके तहत अति पिछड़े आदिवासी इलाकों में बेहतर जीवन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। भाइयों और बहनों, इस एक साल में ही पीएम जनमन ने झारखंड में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अति पिछड़े 950 से ज्यादा गांवों में हर घर जल पहुंचाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। राज्य में 35 वनधन विकास केंद्रों को भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही सुदूर आदिवासी इलाकों को मोबाइल कनेक्टिविटी से भी जोड़ने के लिए काम हो रहा है। ये विकास, ये बदलाव हमारे आदिवासी समाज को प्रगति के समान अवसर देगा। साथियों, हमारा आदिवासी समाज तब आगे बढ़ेगा जब आदिवासी युवाओं को अच्छी शिक्षा के अवसर मिलेंगे। इसके लिए हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने के अभियान में बहुत मेहनत कर रही है। आज यहां से 40 एकलव्य आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है। 25 नए एकलव्य स्कूलों की नींव भी रखी गई है। एकलव्य स्कूल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो, वहां हाई स्टैंडर्ड की शिक्षा मिले, इसके लिए हमने हर स्कूल के बजट को भी करीब 2 गुना कर दिया है। भाइयों और बहनों, जब सही प्रयास किए जाते हैं तो सही परिणाम
मिलता ही है। मुझे विश्वास है हमारे आदिवासी युवा आगे बढ़ेंगे और उनके सामर्थ्य का लाभ देश को मिलेगा। साथियों, मैं यहां लंबा प्रवचन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद यहां 3-4 किलोमीटर की दूरी पर बहुत बड़ा आदिवासी समाज का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। मैं वहां जा रहा हूं और वहां मैं जी भर करके बोलने वाला हूं, जम करके बोलने वाला हूं। और इसलिए सरकार के इस कार्यक्रम की मर्यादाओं को समझते हुए मैं अपना भाषण लंबा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी शायद एक कार्यक्रम में इतने लोग आ जाए ना, तो भी लोग कहेंगे हो कार्यक्रम बहुत बड़ा था। लेकिन ये तो सरकारी कार्यक्रम के लिए एक छोटी सी व्यवस्था में करना था। बड़ा कार्यक्रम तो अभी होने वाला है, लेकिन ये कार्यक्रम अगर इतना बड़ा है तो वो कार्यक्रम शायद इससे कितना बड़ा होगा। तो आज मेरे झारखंड के भाई बहनों ने, मैं उतरते ही देख रहा हूं क्या कमाल कर दिया है। ये आपका प्यार, ये आपका आशीर्वाद मुझे आदिवासी समाज की और अधिक सेवा करने की ताकत देगा। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को इन विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं आप सब भी जरूर वहां आइए। वहां बहुत सी बातें करने का मुझे अवसर मिलेगा। जय जोहार। एक बार मिलकर हम करतल ध्वनि के साथ आभार व्यक्त करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके प्रेरक संबोधन के लिए और हमारे जनजातीय समुदायों के उत्कर्ष और समृद्धि के लिए। आज